हाय। अभी अभी लाइट चली गई है तो रिस्टार्ट हुआ मेरा पीसी। तो रिस्टार्ट होने पर क्या होता है कि मेरे पास अभी ये जो जैम्प है उसका जो सर्वर है वो वापस शुरू करना पड़ेगा। तो जैम्प कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा फिर से, क्योंकि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के बाद ये जो एप्लीकेशन है वो स्टार्टअप में ना हो तो उसे फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो आई एम रिस्टार्टिंग अपाचे सर्वर, आई एम रिस्टार्टिंग MySQL. So these two things are, MySQL is a database and Apache is the server where I can run WordPress. So these two things I am starting. अभी अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी मैंने आपको बताया कि क्या previously we have did. We have pasted the WordPress into the htdocs folder, this one. So whatever name you are writing over here, that we will going to use. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या नाम रखा हुआ है ये फोल्डर का, वर्डप्रेस। तो ये वर्डप्रेस फोल्डर हमने अनजिप करके निकाला हुआ है। तो ये वर्डप्रेस को इसी नाम को हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप चाहो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ओके, अब जैम्प सर्वर शुरू हो चुका है, अपाचे सर्वर शुरू हो चुका है, MySQL स्टार्ट कर दिया है। अब नेट बंद होना चाहिए। तो अगर आपका नेट चालू है, क्योंकि 8080 पोर्ट अभी खाली मिलना चाहिए। इंटरनेट जहाँ पे चलता है वो हमें इंटरनेट नहीं चलाना है, हमें क्या करना है, वी वांट टू रन अवर सर्वर ऑन सर्वर। तो नेट पर से जो एप्लीकेशन रन होती है उसे बंद करके हमारा पीसी हमारे ऑन सर्वर पर वेबसाइट चलाएगा। तो मैंने अपना नेट बंद कर दिया, लॉग आउट हो गया। अब यहाँ से लोकल होस्ट लिखने के बाद डैशबोर्ड आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, हमारे पास htdocs में जो फोल्डर पड़ा है उसका नाम क्या है, वर्डप्रेस। तो ये वर्डप्रेस प्रेस किया। यहाँ पर अब आपको स्टार्टिंग होगा सेटअप के लिए। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है लेट्स गो। इसे आप पढ़िए आराम से। config.php में भी ये सब आप कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस फाइल wp-config.php you can manually edit and then you can save, so configuration can be done by that way also. But this is the wizard that will help us to configure WordPress. Here we have database, we can give database name and all the required things. So let's go. That means your installation is correct, XAMPP installation is correct, and you have your WordPress copy is also right. So you can start now. Let's go. डेटाबेस का नाम याद करो क्या लिखा था, अगर याद नहीं है तो देख लो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमने क्या डेटाबेस का नाम रखा था। डेटाबेस का नाम है pdw_wp। तो ये जो डेटाबेस है वही हमें वहाँ लिखना है, pd_wp। तो इसकी ज़रूरत इतनी ही है। तो pd_wp। यूज़र नेम, अभी जो यूज़र नेम हम लोग ये सर्वर का जो जैम का यूज़र नेम रूट है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये मिलता है और कोई पासवर्ड इसमें नहीं देना है। डेटाबेस होस्ट एज इट इज़ एंड प्रीफिक्स, यानी कि जो भी टेबल बनेगा, जो भी डेटा सेव होगा उसका इनिशियल जो होगा प्रीफिक्स होगा वो wp_ होगा। मतलब कि कोई भी टेबल बने उसका नाम यहाँ पर होगा, लेकिन शुरू तो वो wp_ से ही होगा। डेटाबेस होस्ट हम लोकल होस्ट को रख रहे हैं। सो ये सबमिट करना है। तो फिर से आपको बता दूं कि pd_wp हमने पहले php MyAdmin में बना के रखा था। उसमें कोई टेबल नहीं बनाना है, सिर्फ नाम देना है। यूज़र नेम हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रूट है, पासवर्ड कुछ नहीं है। और ये हमने वर्डप्रेस का सेटअप में सबमिट किया है। ऑल राइट स्पार्की, यू हैव मेड इट थ्रू दिस पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विथ योर डेटाबेस। इफ़ यू आर रेडी, टाइम नाउ टू रन द इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन अब वर्डप्रेस का शुरू हो रहा है। अब आप जैम्प में से वर्डप्रेस में आ रहे हो। तो हम लोग टाइटल क्या दे रहे हैं, ट्रूथ एंड डेयर। हम लोग जो बना रहे हैं वो जो ब्लॉग या वेबसाइट आप जो भी कहते हो, जनरली उसको कोई टाइटल देना पड़ता है ब्लॉग को। तो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर का
टाइटल दे रहे हैं। यूज़र नेम हमने PDD रखा है और पासवर्ड हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं PDD $123। ये बता रहा है कि वीक पासवर्ड है, लेकिन हमको यही रखना है, तो यहाँ पे कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड। यहाँ ईमेल देना पड़ेगा, तो ईमेल के बिना ये काम नहीं करेगा। फिर से आपको बता दूं कि टाइटल हमारी मर्ज़ी का है, यूज़र नेम हमारी मर्ज़ी का है, पासवर्ड हमारी मर्ज़ी का है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस इज़ द इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। तो ये वर्डप्रेस में हमने इतना देने के बाद, ईमेल देने के बाद, ये यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। अगर आपका ये वेबसाइट पर, अगर आप इंटरनेट पर उसको डालने वाले हो, तो डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। सर्च इंजन विजिबिलिटी यस रखनी है, नो नहीं करना है। हमें सर्च इंजन में इसको डालना है और इसका रैंकिंग हमें चाहिए। तो इंस्टॉल वर्डप्रेस यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये चालू हो रहा है। सेटअप सक्सीड हो गया। पासवर्ड याद होना चाहिए PDD $123 और यूज़र नेम PDD जो लिखा हुआ है। तो ये मैं कहीं पे नोट कर लेता हूँ, याददाश्त कम हो तो आप भी अपना जब जब ये करें तो प्लीज़ नोट डाउन, गलती होती ही है। चलो फिर से आपको बता दूं कि जो सर्वर का जो पासवर्ड था वो था रूट और ब्लैंक पासवर्ड, और वर्डप्रेस का पासवर्ड है अभी PDD और PDD $123। तो ये गलती मत कीजिएगा, गलती नहीं करना है ये चीज़ हमें, तो प्लीज़ नोट डाउन। आपको जब भी आप इसका प्रैक्टिकल करें तो हैबिट डाल दीजिए। मैंने जैम का पासवर्ड कौन सा बताया है? रूट, और पासवर्ड ब्लैंक, कुछ नहीं करना है। और ये वर्डप्रेस का जो है आपने लिखा, पासवर्ड है PDD और सॉरी यूज़र नेम PDD और PDD $123 ये पासवर्ड है। तो भूलने का सवाल ही नहीं उठता, लिख लो आप पहले इसको। देन लॉग इन अगेन, आप अपना यूज़ करेंगे एक्चुअली जो बनाया है। और लॉगिन रिमेंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि बार बार ना देना पड़े, लेकिन सिक्योरिटी है तो भाई रिमेंबर क्यों करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखेगा कि आपको वही एडमिन पैनल, एडमिन दिख रहा है जो आपने wordpress.com में यूज़ किया है। देखिए बिफोर 1 आवर या कल मैंने आपको जो बताया wordpress.com का डेमो, जो नई पोस्ट डाल के दिखाई, जो मेनूज बताए, वो सारा का सारा सेम टू सेम एडमिन पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दैट इज़ wordpress.org और wordpress.com यहाँ पर आइडेंटिकल हो गया, मतलब आपको काम करना है वो सेम है। देखिए तो वर्क इज सेम, जो भी करना है आपको उसमें और इसमें सेम करना है। लेकिन इसका जो ये ऑफलाइन है और वो .com जो था वो ऑनलाइन था। इमीडिएट वो नेट पर जाता है, इमीडिएट आपका फ्रेंड वहाँ पर देख सकता है, वेबसाइट को वो रिफ्लेक्ट होता है। वो वेबसाइट का जो एडिटिंग है, जो अपडेशन है, पब्लिशिंग है, वो दैट इज़ लाइव, और दिस इज़ नॉट लाइव, दिस इज़ ऑफलाइन। इसका हमें सारा डेटा उठाकर होस्टिंग सर्वर पर डालना पड़ेगा, होस्टिंग में अपलोड करना पड़ेगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से, तब जाके ये वहाँ पर क्या होगा, पब्लिश होगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस। ओके गाइस।